अकबर और बीरबल के नाम से कितनी ही कहानियाँ जुड़ी हैं। हर कहानी कुछ न कुछ कहती हैं। हर कहानी में प्रेरणा होती है, शिक्षा होती है, बहुत कुछ होता है। कुछ कहानियाँ सच्ची तो कुछ मनगढ़ंत है, लेकिन फिर भी इन कहानियों को पढ़ने से अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ और आप लोग से साझा करते हुए भी नहीं रोक पाती अपने आप को। लगता है एक बार आपसे ये कहानी ज़रूर बांटूं। शायद बहुत सारे जीवन के उन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं जो हम हर रोज़ ढूंढा करते हैं। बात बहुत सरल होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन उलझनों में इतने उलझे हुए हैं कि कभी सोचने का समय नहीं मिलता। ये छोटी सी कहानी ही हमारे कई प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। चलिए सुनते हैं अकबर बीरबल की उन कहानियों में से एक कहानी, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति थे। वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना भूल चूक के किया करते थे। कभी भूलते नहीं थे ईश्वर की आराधना करने से। उनका मानना था कि ईश्वर की आराधना करने से नैतिकता व मानसिक बल प्राप्त होता है। वह अक्सर कहा करते हैं कि ईश्वर कोई भी काम बिना मकसद के नहीं करते। ईश्वर जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं, हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए करते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर जो हमारे साथ में कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत अन्याय कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कहते थे कि ईश्वर हमें थोड़ी सी पीड़ा देकर हमें बड़ी पीड़ा से बचाना चाहते हैं। ये बात वो अक्सर अपने दरबार में कहते थे और इस बात से कुछ लोग सहमत होते थे और कुछ नहीं। एक दिन राजा के सामने भी उन्होंने ये बात कही कि ईश्वर जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। तो अकबर इस पर थोड़े खफा भी होते हैं। ऐसा हर समय नहीं होता बीरबल कि ईश्वर जो करते हैं वो हमारे भले के लिए ही होता है। इस पर बीरबल कहते हैं कि महाराज, अभी आपको क्षणिक ये बुरा जरूर लग रहा होगा, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम बहुत अच्छा होता है। ठीक है, चलो बीरबल, इस बात को तुम हमें प्रमाण के साथ दिखा देना, तभी हम इस बात पर विश्वास करेंगे। बीरबल ने कहा, ठीक है, वक्त आने पर मैं जरूर बताऊंगा। इतने में एक दरबारी आता है। उसके हाथ का अंगूठा कट जाता है और वो बहुत रोता है कि मेरा ये अंगूठा कट गया, अब मैं काम कैसे करूँगा, मैं अपना घर कैसे चलाऊँगा। इस पर अकबर कहता है, बीरबल, अब तुम बताओ, इस दरबारी का जो अंगूठा कट गया है इससे इसका क्या भला हुआ। दरबारी भी कहता है, हाँ बताओ बीरबल, मेरा क्या भला हुआ इससे, मेरे तो एक अंगूठा पूरा कट गया, अब मैं काम कैसे करूँगा, मुझे काम करने में कितनी कठिनाई होगी। कुछ देर चुप रहने के बाद बीरबल बोले, मेरा अभी यही विश्वास है कि ईश्वर बिना कारण कुछ भी नहीं करते। ईश्वर जो भी करते हैं वो मनुष्य की भलाई के लिए करते हैं। ये सुनकर दरबारी नाराज हो गया कि मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल, आप कहते हो कि जो भी कुछ करते हैं वो ईश्वर अच्छे के लिए करते हैं। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल, हम भी अल्लाह पर भरोसा करते हैं, लेकिन ये तुम्हारी बात से हम सहमत नहीं हैं। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती कि जिससे कि इस बात की तारीफ की जाए, कि ये कहा जाए कि ईश्वर ने जो किया वो ठीक कहा। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है जहाँपना, समय आने पर बताएंगे। कुछ समय बीत चुके थे। वो दरबारी अपनी 9 उंगलियों के सहारे सारे कार्य करने लगा था। वो सारे काम करता था जो वो पहले किया करता था। अब उसे किसी भी कार्य को करने में कठिनाई नहीं महसूस होती थी, क्योंकि उसे अब आदत होने लगी थी अपनी 9 उंगलियों की। एक दिन वो बहुत प्रसन्न था। उसने सोचा, चलो शिकार कर आते हैं, और वो शिकार करने के चक्कर में भटककर आदिवासियों के हाथ लग जाता है। वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे। अंत में वे उस दरबारी को पकड़कर मंदिर ले गए बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो हाथ की एक उंगली कम पाई।
नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती, मंदिर का पुजारी बोला। यदि 9 उंगली वाले इस आदमी की बलि चढ़ा दी गई, हमारे देवता प्रसन्न होने की बजाय क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं है। हमारे यहाँ महामारियाँ, बाढ़, सूखा का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। और उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुंचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान हो गए। वो दरबारी रोते रोते कह रहा था, बीरबल, आपने जो कहा था बिल्कुल सत्य कहा था। तभी महाराज अकबर पूछते हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम बीरबल को ऐसा कह रहे हो? महाराज मैं आपको क्या बताऊं। उसने अपनी आप बीती सब बताई कि वो कैसे आदिवासियों की चुंगल में फंस गया था और उसकी एक उंगली ना होने के कारण उसकी बलि नहीं चढ़ी, और अगर आज वो उंगली ना कटी होती तो शायद आज मैं आपके समक्ष जिंदा ना होता। बीरबल ने जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था कि ईश्वर जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। बीरबल मंद मंद मुस्कुरा रहा था और कहीं ना कहीं अकबर भी बहुत खुश हो रहे थे कि बीरबल जैसा बुद्धिमान व्यक्ति उनके एक रत्नों में से एक रत्न था। बीरबल की एक एक बात सच थी कि ईश्वर जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। बीरबल फिर से यही कहते हैं कि ईश्वर जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। अभी जो विषम परिस्थितियां चल रही हैं, अपना संयम ना खोएं, उस भगवान पर भरोसा रखें जो आपके लिए कुछ न कुछ बेहतर सोच के रखे हैं। चलिए कुछ नई कहानी, नई प्रेरणादायक कहानियों के साथ फिर मिलते हैं। कुछ नया लिखते हैं, कुछ नया सुनते हैं।